हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इसमें कि शादी की पहली रात फीमेल को ब्लीडिंग होनी चाहिए या नहीं। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है और ये इतना ज़्यादा इशू कॉमन हो चुका है कि इसकी वजह से डाइवोर्स मतलब तक और फैमिली सेपरेशन तक बात चली जाती है। अभी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लेटेस्ट रिसर्च है WHO है और जितनी भी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक ये जो टेस्ट है कि इसकी बेस पे किसी के किरदार होने का या वर्जन होने का साबित किया जाए, तो ये उन्होंने टोटली बैन कर दिया है। ये लीगली अलाउड नहीं है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट इस पे कमेंट नहीं कर सकती और इवन गायनेकोलॉजिस्ट क्या कोई भी फैमिली मेम्बर भी या सोसाइटी भी इस पॉइंट की वजह से किसी की किरदार बाकिरदार होना या वर्जिनिटी होने के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते। इट्स लीगली नॉट अलाउड। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ब्लीडिंग क्यों होनी चाहिए। बेसिकली ब्लीडिंग इसलिए होती है कि एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हाइमन कहते हैं। ये फीमेल के जिनसी अज़ा के एक ख़ास जगह पे लगी होती है और ये झिल्ली की डिफरेंट शेप्स होती हैं। नॉर्मली इस झिल्ली में डिफरेंट छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं। ये सुराख जाली की तरह के भी हो सकते हैं, बड़े बड़े सुराख भी हो सकते हैं। और सुराख होने ज़रूरी हैं क्योंकि मेंसेस का ब्लड भी इसी के रास्ते से बाहर आता है। अगर ये सुराख ना हो तो मेंसेस का ब्लड नहीं आएगा। इसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं और फिर इसकी डिफरेंट सी सर्जरीज़ की जाती हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी ये है कि ब्लीडिंग क्यों होती है। ये जो हाइमन है, ये जो झिल्ली है, ये बारीक सी झिल्ली होती है। कुछ लोगों में बहुत नरम और लचकदार होती है, कुछ पेशेंट्स में या कुछ फीमेल्स में ये कुदरती तौर पे बहुत थिक होती है। अगर ये नरम और लचकदार होगी तो इसमें चांसेस कम है कि ब्लीडिंग हो। अगर थिक है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि ब्लीडिंग हो। अभी जो रिसर्च है उसमें यह है कि 40% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एट फर्स्ट नाइट या फर्स्ट इंटरकोर्स में उनको ब्लीडिंग होती है, बाकी पेशेंट्स में नहीं होती। इसलिए ब्लीडिंग का होना या ना होना वर्जिनिटी की अलामत नहीं है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि ये जो हार्मोन कुदरती तौर पे रप्चर हो सकता है। लाइक के कुछ स्पोर्ट्स हैं, रनिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जिमनास्टिक्स हैं। इसमें भी नेचुरल ही रप्चर हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि अगर कोई बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी वो अभी रिसेंटली न्यूली मैरिड होते हैं, वो आके कहते हैं कि जी कि हम बहुत परेशान हैं क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हुई, हमारी वाइफ को रात में ब्लीडिंग नहीं हुई, तो क्या हम ये वर्जन नहीं है, आप ज़रा चेक करके बता दें कि हम इसको डिवोर्स देना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोगों को एक माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। ये एक मिथ है, इसमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये वर्जन होगी या नहीं, बाकिरदार होगी कि नहीं। शादी बेसिकली एक यूनियन है, एक रिलेशनशिप है जिसमें कि मियाँ बीवी जिस्मानी, रूहानी, मेंटल और इमोशनल मतलब हर तरह की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है। और शुरू में ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी इमोशनली रिलैक्स हो कि वो सारा प्रोसेस कर सके। मे बी इट मे टेक टाइम। हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, इतनी रिलैक्स हो जाए कि वो सारा प्रोसेस नॉर्मली कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना है और खुदारा इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें और इसकी वजह से घरों को टूटने से बचाएं। थैंक यू।